खबर देंगे आपको। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की खत्मी मंजूरी का मरहला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। अपडेट करेंगे आपको। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला है ये। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है, जिस पर सदर पाकिस्तान अब से कुछ देर में ऐवान सदर में तकरीब का आगाज़ करते हुए इस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये मरहला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और पूरे मुल्क में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल होते हुए नाफिज़ुल अमल हो जाएगी। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। और 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। और वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करते हुए जो है इसको मुकम्मल करेंगे इस मरहले को, और उसके बाद ये जो है पूरे मुल्क में नाफिज़ुल अमल हो जाएगी। और अब से कुछ देर पहले पार्लियामान से ये मंजूर हो चुकी है। ऐवान बाला से गुज़श्ता रोज़ हुई थी, जबकि ऐवान ज़ेरी से अब से कुछ देर पहले जो है ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और 225 वोट आईनी तरमीम पर हुकूमत ने स्कोर किए हैं। और अब इस पर एडवाइस को दस्तखत के साथ वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ ऐवान सदर भेज दिया गया है, जहां पर सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में तकरीब को होस्ट करते हुए उस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये भरपूर तरीके से पर मरहलावार मुकम्मल होते हुए मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ये नाफिज़ुल अमल पूरे मुल्क में हो जाएगी। और अब से कुछ देर पहले कि ये डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। और सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत करने के पाबंद है। और अब से कुछ देर के बाद 6 बजे का वक्त दिया गया है। ऐवान सदर में तकरीब होगी जिसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद होंगे और सदर आसिफ अली ज़रदारी उस तरमीम पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। और जो प्रोसीजर था, जो मरहला वार मुकम्मल होता आज फाइनली ऐवान सदर पहुंचेगा और उस पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आइन में आज जो है वो 26 तरमीमें हो जाएंगी। इससे पहले 25 तरामीम हुई थी और 26वीं तरामीम पर जो है वो बातचीत जारी थी। आज 21 अक्टूबर 2024 को वो मुकम्मल हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर पहले जो है वो वफाकी काबीना के अरकान जो थे वो मौजूद थे। और उसके बाद अब से कुछ देर के बाद वो ऐवान सदर पहुंचेंगे और वहाँ पर जो तकरीब होगी जिसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद होंगे, उस पर सदर आसिफ अली ज़रदारी सानी तरमीम पर दस्तखत करेंगे, जो कि वज़ीर आज़म ने दस्तखत के साथ ऐवान सदर में भेज दी है। और 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। पार्लियामान से पास होने के बाद ये तमाम अमल जो है अब वो ऐवान सदर में मुकम्मल होगा। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ ये आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजे जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने इस पर दस्तखत किए हैं और आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे इस मौका पर, जबकि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म चैम्बर में मौजूद थे, जहाँ पर यह दस्तखत का अमल मुकम्मल किया गया है। अब ये समरी जो है ये मूव की गई है ऐवान सदर की जानिब और वहाँ पर अब से कुछ ही देर के बाद ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है इस तकरीब में दस्तखत करेंगे और इस ऐवान मुसवदे पर जो है वो दस्तखत करेंगे। और ये मुकम्मल मरहला जब हो जाएगा तो इसको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तस्वुर किया जाएगा और ये पूरे मुल्क में जो है वो नाफिज़ुल अमल होगी। पार्लियामान से पास होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक आपको बताते चलें कि दोनों हाउसेस से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना लाजिम थी, जो कि हो चुकी है। और अब ऐवान सदर जो समरी मूव की गई है उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं वज़ीर आज़म ने। अब सिर्फ एक दस्तखत की देर है इसको मुकम्मल होने में और ये तमाम मरहला जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसी के साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है वो पूरे मुल्क में आज ही से नाफिज़ुल अमल होगी और सुबह सवेरे ही इस तकरीब का आगाज़ किया जाएगा, जो कि ऐवान सदर में होगी। अरकान पार्लियामेंट, तमाम हलीफ जमातों के सरबरा और अरकान भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और जितने अरकान इस वक्त मौजूद थे अब से कुछ देर पहले मौजूद
موجود تھے ایوان میں، وہ تمام اراکین ایوان صدر جائیں گے نماز فجر کے بعد اور وہاں پر اس تقریب میں شرکت کریں گے، اور اس تقریب میں ہی صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری دستخط کریں گے، جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تقریباً سوا مہینے سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور تمام مرحلہ وار مکمل ہوتے ہوتے اب صرف ایوان صدر میں یہ سمری پہنچ جائے گی، جہاں پر صدر پاکستان جو ہے وہ اس پر دستخط کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں وزیر اعظم چیمبر میں، جہاں پر اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے، اور اب یہ اسمبلی موو کی گئی ہے ایوان صدر میں، اور صرف ایوان صدر میں صدر مملکت کے دستخط کے بعد اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور پارلیمان سے بھی اب یہ منظور ہو چکی ہے، دونوں ہاؤسز سے 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہے، اور شکوار منظوری لی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور تمام جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے اکاؤنٹ کا اور تمام جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ منگل شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ تمام ووٹ کاؤنٹ کا سلسلہ جاری تھا تو پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے جب جو اپنا اظہار خیال کیا پارلیمنٹ میں، تو ان کا کہنا تھا کہ باہمی مشاورت سے جو ہم نے یہ ترامیم مکمل کی ہیں اس پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید تھی کہ پی ٹی آئی بھی اس میں حصہ لے گی، اور خواہش بھی تھی کہ پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ بنے گی، لیکن پھر بھی پاکستان میں یہ پیغام گیا ہے کہ ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور اب اس ترمیم پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے دستخط ہو چکے ہیں، اور اب یہ ترمیم جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے ایوان صدر کی جانب، اور ایوان صدر میں اب سے کچھ ہی دیر میں تقریب ہوگی جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اس مسودے پر دستخط کریں گے، جس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں نافذ العمل ہو جائے گی۔ اور جو نکات تھے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں اسی ٹرانسمیشن میں، اور ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آئینی بینچ کا طریقہ کار، چیف جسٹس کی مدت ملازمت، چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ، اور سود کے خاتمے کے حوالے سے بھی کچھ نکات شامل تھے، اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزیر اعظم چیمبر کے ہیں، اور دستخط کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جنہوں نے یہ مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی اس موقع پر موجود رہے، اور وزیر اعظم نے دستخط کے بعد یہ سمری اب ایوان صدر میں بھجوا دی ہے۔